वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे पार्लर या सैलून में नहीं जाने की ज़रूरत। आप घर बैठे ही ऐसा पेडिक्योर करेंगे जिससे आपके पाँव चमकदार, नरम मुलायम और एड़ियाँ बिल्कुल चमक उठेंगी। तो इसको आपको मैं स्टेप्स की सूरत में बताऊंगी। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक छोटा सा टब ले लें, इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डाल दें जो किचन में आम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपने इतना नीम गर्म पानी शामिल कर देना है जितना कि आपके पाँव इसकी गर्माहट की बर्दाश्त कर सकें। मतलब आप जितने आपके पाँव महसूस करें कि आपके पाँव जो हैं इसमें डिप किए हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही पानी गर्म हो। इसके बाद आप रोज़मेरी ऑयल डाल दें। रोज़मेरी ऑयल क्या करता है कि आपके नर्वस सिस्टम को पुरस्कून कर देता है। जब आप इसके अंदर पाँव 15 मिनट के लिए रखेंगे तो आपके जहन में बहुत ही आपको ये पुरस्कून कर देगा। इसके बाद आपने कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं, कोई भी हेयर शैम्पू, वो आप इसमें डाल दें। बहुत कम मिकदार में शैम्पू डालें, मतलब उसकी जाग बनाने के लिए। आप इस तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर आपके घर में कुछ देसी फूल मौजूद हैं, गुलाब के हैं, मोती के हैं, किसी भी चीज़ के फूल मौजूद हैं, तो आप वो भी थोड़ी मिकदार में उसकी पत्तियां जो हैं बनाकर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें डाल दें। 15 मिनट के लिए अपने पाँव को इस पानी के अंदर डुबो देना है और इसके बाद ब्रश का इस्तेमाल करते हुए जितनी आपके पाँव की डेड स्किन उतर सकती है आपने उसको उतार देना है। अपनी स्किन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये ना हो कि आप उस ब्रश के साथ इतना रगड़ें कि आपकी स्किन जो है वो उतर जाए और उसमें ज़ख़म बन जाए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में इसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर नॉर्मली घरों में ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। कोई भी कॉफ़ी आपके पास मौजूद है, अवेलेबल है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करें। इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए वैसलीन लोशन का इस्तेमाल करें। कोई सा भी सूथिंग लोशन मौजूद है तो वो भी डाल सकते हैं आप। वैसलीन लोशन का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप वो भी डाल दें। ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। अब हमारा ये स्क्रब तैयार हो गया है। ये जो पेस्ट है, ये स्क्रब तैयार हो गया है। वैसलीन लोशन डालने के बाद आपने 15 मिनट, जब आपने ब्रश की मदद से अपने पाँव को साफ़ कर लिया हो, तो आपने इस स्क्रब को अपने पाँव पर लगाकर 15 मिनट तक मसाज करते रहना है, जो हमने स्क्रब बनाया है उसका। 2 स्टेप मुकम्मल हो गए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपने आपके पाँव जो हैं उनका पेडिक्योर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब आपने तीसरे स्टेप में रात को सोने से पहले आपने किसी भी नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। नाइट क्रीम कैसे बनानी है, बहुत आसान है, घर में बना लें। उसका तरीका ये है, ये क्रीम उन लोगों के लिए जिनके पाँव पर बहुत ज़्यादा फटी हुई एड़ियाँ या लाइंस होती हैं। इसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, 1 मोमबत्ती लें, इसको कद्दूकश कर लें, उसका चूरा बना लें, या 1 पैन लें, इसमें मोमबत्ती का पाउडर डाल दें। इसके बाद कोई सा भी तेल ले लें, लेकिन अगर घी का कोकोनट ऑयल आपके घर में मौजूद है, इजीली अवेलेबल है, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। इसके इस्तेमाल से स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 3 से 4 चम्मच इस ऑयल को डाल दें। आप इसको चूल्हे पर पिघला लें। 2 से 3 मिनट तक जब ये पिघल जाए तो इसको चूल्हे से उतार दें और इसको प्याली में निकाल लें और जब ठंडा होने के लिए रख दें तो ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। अब रात को सोने से पहले इसका अच्छे तरीके से अपने पाँव की एड़ियों पर मसाज कर लेना है। इसके बाद आप इसे छोड़ दें। सुबह उठ के आप अपने पाँव को पहले साबुन लगाकर सादे पानी से धो लें और आप देखेंगे 1-2 रात तक इस्तेमाल करें, आपको इसके रिज़ल्ट कमाल के मिलेंगे। तो इससे आपकी जितनी भी एड़ियाँ फटी हुई हैं, उनके ऊपर लाइंस हैं या वो खुश्क है गर्मियों में, मौसम गर्मा के मौसम में, तो वो जो है ठीक हो जाएंगे। आपकी एड़ियाँ चमक, पाँव चमकदार, मुलायम, नरम हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग नए देखने वाले हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें,
नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।